फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग जो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म यहां एडजेक्टिव की तरह यूज हो गए, है ना। कुछ एडजेक्टिव्स आप लोगों को याद है, जैसे कि मैं कहूं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं उलझ गया हूं, आई एम कंफ्यूज, मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। इसी को हम पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं, तो हम यूज करेंगे वाज वर। अगर मैं कहूं कि मैं थक गया था तो हम क्या होता है, आई वाज टायर्ड। अगर मैं कहूं कि मैं थक जाऊंगा, फ्यूचर की बात करेंगे, तो आप क्या लगाते हैं, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। हमने मूड स्ट्राइक में पढ़ा था, सकता हूं के लिए क्या लगाते हैं, कैन। अगर मैं कहूं कि हो सकता है तो क्या बोलेंगे, कैन बी। होना चाहिए तो शुड बी। इज इट क्लियर? तो हम कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं मैं खुश हो गया हूं, आई एम प्लीज्ड। मैं कंफ्यूज हो गया हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। इस लिस्ट के अंदर एक अच्छी लिस्ट भी जोड़िए। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, एक अच्छी लिस्ट जोड़िए। और एक आधुनिक इंग्लिश में, आधुनिक दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स आप लोगों को भी याद हो, इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी एक छोटी सी लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी सुधरेगी, ये मेरा विश्वास है। देखिए, आज हम अपना पहला वर्ड लिखते हैं क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है वेरी सैड। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई एम क्रेस्ट फॉलन। वैसे हमारे पास एक सैड एक वर्ड ऑलरेडी है, लेकिन हमने एक नया वर्ड आज आप लोगों के लिए लिया, क्रेस्ट फॉलन। अगर मैं आगे बढ़ता हूं और मैं कहूं आई एम रेटल्ड, और रेटल्ड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। हमारे पास ऑलरेडी द वर्ड है, हम एंग्री को यूज करते हैं, हम अनॉयड भी यूज करते हैं, लेकिन एक और वर्ड आजकल बहुत बोला जाता है, बहुत पढ़ने में आता है, कि अगर मैं कहूं कि आई एम वेरी मच रेटल्ड टुडे, आज मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं तुमसे, है ना। अगर मैं इसी वर्ड को आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं कहूं डिलाइटेड, तो डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना। अब जैसा आपको पता है कि अपन बोलते हैं वेरी हैप्पी एंड ग्लैड एंड प्लीज्ड। एक और वर्ड हम आपको यहाँ पर देते हैं जिसको हम कहते हैं डिलाइटेड। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मिल करके बहुत खुश हुआ, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू। हम इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम कहेंगे आई एम फ्लैबरगेस्टेड। देखिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा यूज होता है, आई एम फ्लैबरगेस्टेड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव सेंस को लेकर के हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, आई एम फ्लैबरगेस्टेड टू सी दिस रिजल्ट। मैं इस रिजल्ट को देख करके बहुत ज़्यादा मुझे धक्का लगा एक प्रकार से, तो हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक और इसी तरह का एक्सप्रेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं टेकन अबैक। अब जैसा मैं कहूं कि मैं किसी चीज को लेकर शॉक्ड हो गया हूं बिल्कुल, तो शॉक्ड एक वर्ड हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन बहुत अच्छा यूज होगा कि बोलते कि यू विल बी टेकन अबैक टू हियर। तुम्हें जान करके बहुत धक्का लगेगा, तो यू विल बी टेकन अबैक। एक और वर्ड हम देते हैं इसी सेंस में आपको, डम्बफाउंडेड। ये डम्बफाउंडेड का मतलब भी होता है, आधुनिक इंग्लिश में बोले जाने वाला ये वर्ड आई एम डम्बफाउंडेड। आप हमेशा याद रखें, हम बोलते हैं कि मुझे बहुत, अब मैं सरप्राइज हो गया हूं, आई एम डम्बफाउंडेड टू हियर, आई एम डम्बफाउंडेड। इज इट क्लियर? तो इसी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, और आप भी सदा सदा के लिए इसको याद करें। अगर मैं कहूं आई एम पजल्ड, पजल्ड का मतलब हो जाता है कि मैं पूरी तरह से त्रस्त हो गया हूं। कभी कभी होता है जब लाइफ में आप कभी कभी पजल्ड हो जाते हैं, मतलब त्रस्त हो जाते हैं, तो इस त्रस्त के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पजल्ड। इज इट क्लियर? एक और वर्ड हम आपको देते हैं, अपल्ड। इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं कहूं किसी बात को लेकर के मैं स्तब्ध रह गया हूं, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम अपल्ड टू सी ऑल दिस थिंग्स। ये सब चीजों को देख करके मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया हूं, तो हम क्या यूज करते हैं, अपल्ड। इज इट क्लियर? तो बहुत ही इजी है इंग्लिश की डिक्शनरी, इतनी भी मुश्किल नहीं है, बस आप याद करते जाइए। अगर मैं कहूं आई एम फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड का मतलब होता है जब आप में किसी काम को करने की हिम्मत नहीं बचती है, जब आप अपना करेज। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और हम एक और वर्ड आपको यूज करते हैं, स्टन्ड। आप आ स्ट्रक भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी चीज के लिए मैं भौचक्का हो गया, बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह गया, तो अपन क्या बोलते हैं, आई एम स्टन्ड टू सी ऑल दिस। बिल्कुल मैं भौचक्का सा रह गया। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ पजल, तो पजल का मतलब होता है त्रस्त हो जाना। अगर मैं कहूँ आई एम इनफैचुएटेड, बहुत अच्छा वर्ड है,
मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा, जब भी मैं कभी लिखता हूं तो मैं हमेशा यूज करता हूं किसी चीज पे लट्टू हो जाना। आई एम इन्फैचुएटेड विद इंडियन कल्चर, मैं भारतीय संस्कृति पर बिल्कुल लट्टू हूं। आई एम इन्फैचुएटेड विद, आप विद का यूज कर सकते हैं। आप हमेशा एक बात को याद रखें, किस प्रीपोजिशन के साथ किसका यूज होता है, किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो। अगर मैं कहूं कि मैं टेरिफाइड हो गया हूं, आई एम टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है पूरी तरह से मैं डर गया हूं, भयभीत हो गया हूं। परप्लेक्स्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, परप्लेक्स्ड, आपने सुना होगा, नॉन प्लस्ड, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं यूज होते हैं डर जाने के लिए। जब आप भयभीत हो जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, आई एम टेरिफाइड, आई एम परप्लेक्स्ड कंप्लीटली, है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर मैं कहूं कि मैं इमोशनल हो गया हूं पूरी तरह से, आई एम मूव्ड, हम यहाँ पर टच्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी स्टोरी को सुन करके आप पूरी तरह से भाव विभोर हो गए हैं तो आप हमेशा का यूज करते हैं, आई एम मूव्ड, आई एम टच्ड। तो हमेशा अपनी वोकैबुलरी को एक लेवल पे लेके जाइए। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आई एम स्पेल बाउंड, मतलब स्पेल बाउंड का मतलब हो रहा है मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, मैं किसी जादू पे बंद गया हूँ। आई एम स्पेल बाउंड टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, है ना। तो बस इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस एक वोकैबुलरी की ओर आपको जाना होगा। अगर आप जितनी अच्छी वोकैबुलरी आप यूज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप पढ़ते जाइए और उसको सीखते जाइए। अगर हम यूज करते हैं आई एम बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, आप कंफ्यूज्ड वर्ड आपके पास